नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। चीन पाक सीमा पर सेना को मिलेगी प्रलय मिसाइल की ताकत। प्रलय मिसाइल कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे SRBM कहते हैं। दिसंबर 2022 में वायुसेना के लिए 120 मिसाइलों का अप्रूवल मिला था। इसके बाद अप्रैल 2023 में 2 यूनिट का अप्रूवल मिला, जिसमें करीब 250 मिसाइलें थीं, ताकि इन्हें भारतीय सेना के रॉकेट फोर्स में शामिल किया जा सके। इसके बाद सितंबर 2023 में DAC ने इस मिसाइलों के लिए आर्मी रेजिमेंट बनाने की अनुमति दी। अब एक यूनिट जिसमें 120 मिसाइलें होंगी, उनका अप्रूवल मिलना बाकी है। इसके बाद कुल मिलाकर 370 मिसाइलें सेना में शामिल होंगी। प्रलय मिसाइल कम दूरी की सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला, ईरान की मिसाइलों से इजराइल हुआ धुआं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मंगलवार रात करीब 10 बजे के करीब ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक करीब 200 मिसाइलें दागी। ये हमले करीब 30 मिनट तक चलते रहे। इजराइल के आसमान पर ईरान की मिसाइलों की बरसात होती रही। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया, तो कुछ मिसाइलों को भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS कोल और USS बल्कले ने तबाह किया। इसके बावजूद ईरान ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने इजराइल के 3 एयरबेस और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। अगला, ईरान ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ मिसाइल हमले तो भड़क गया अमेरिका। ईरान ने इजराइल पर जब मिसाइलें दागी ही हैं, तो ईरान का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला और हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के विरोध में मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। मंगलवार रात तेल अवीव और यरूशलेम के पास कई धमाकों की आवाज़ें सुनी। ईरान के हमले के बाद इजराइल की मदद के लिए अमेरिका आगे आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सेना से कहा कि वह तुरंत इजराइल की मदद करे। बाइडन ने ईरान को नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। अगला, ईरान बोला खत्म हुआ मिसाइल हमला, आगे नहीं होगी उकसावे की कार्रवाई। ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान की ओर से किए गए इस हमले के बाद इजराइल भड़क गया है। इजराइल ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि मिसाइलें दागकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल और ईरान के बीच जंग के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच इजराइल पर मिसाइलें दागने के बाद अब ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा है। ईरान ने बुधवार को कहा कि उसकी ओर से आगे और उकसावे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इजराइल पर मिसाइल हमला समाप्त हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई समाप्त हो गया होगा, या वो आगे की तैयारी करने के लिए उसने ये कहा? अगला, ईरान की वो कौन सी मिसाइल थी जिसे रोक नहीं पाया इजराइल का आयरन डोम? ईरानी सेना ने मंगलवार रात जब इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी, हमले में मुख्य रूप से सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि आयरन डोम हमले को लेकर सक्रिय तो थी, और इसी के चलते आसमान में ही कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ मिसाइलें जमीन पर गिरे और इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए पहली बार घरेलू निर्मित फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसके हमले को इजराइल का आयरन डोम भी पूरी तरह नहीं रोक पाया। फतेह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आवाज़ की गति से 15 गुना ज़्यादा रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन का हथियार लगाया जा सकता है।
इसकी मैन्यूवरेबिलिटी के कारण इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और साथ ही यह किसी भी मिसाइल रडार की नज़र में नहीं आती। इसे चलाने के लिए सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, नए इंजन के साथ आसमान में गरजेंगे सुखोई विमान। सरकार लगातार भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है और इस बीच आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए हथियार देश में ही बनाए जा रहे हैं। इस बीच वायुसेना को फाइटर जेट सुखोई का भारत में बना पहला इंजन हासिल हुआ है। यह इंजन देश में ही बना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने मंगलवार को सुखोई के पहले इंजन AL-31FP को वायुसेना को सौंपा। पिछले महीने ही रक्षा मंत्रालय ने सुखोई फाइटर जेट के लिए 240 एरो इंजन की खरीद के लिए HAL के साथ एक अनुबंध किया था। इस करार की कुल कीमत 26,000 करोड़ से अधिक है। धन्यवाद।